स्वागत है आपका www.patibachalo.com पर। अब हर बेटा हर पति करेगा शादी, हिफाजत करेंगे हम। हर बेटे के चेहरे पे मुस्कान आएगी, वो अपनी शादियों में हंसेगा मुस्कुराएगा, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। सतर्क रहें, सावधान रहें। गुरुजी आओ गुरुजी। हाँ जी भाई साहब, क्या हो गया? गुरुजी पतियों को सिक्योरिटी आप ही प्रोवाइड कराते हैं? हाँ जी, पतियों की सिक्योरिटी हम ही प्रोवाइड कराते हैं। बताइए क्या बात हो गई फिर? गुरुजी हम दोनों शादी कर रहे हैं। क्या हुआ? अब तुम्हारी भी शादी हो रही है? इसकी बहस की आंख दिखाइए। अब तुम्हारी भी शादी हो रही है? पर क्या हो गया इन लड़कियों को? इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, अंधी हो गई है, क्या हो गया इन्हें? सही मार रही है पति, सही मार रही। ऐसे पति होंगे ना, ऐसे ही मरेंगे। सही मार रही है गुरुजी। हल्का 55 एकड़ जमीन है मेरे पास। क्या बात कर रहा भाई? गुरुजी 5 करोड़ रुपए मुआवजा आता है घर पे बैठे बैठाए। क्या बात कर रही है भाई? फिर तो सही हो रही है शादी। अबे मैं लड़की होता मैं खुद तुमसे शादी कर लेता। बस तुम जैसे तो मुर्गियां चाहिए, पर मैं लड़की नहीं हूँ। तेरी कसम, अगर मैं लड़की होता वो तहलका मचाता इस दुनिया में। ये कमेंट करके बता देंगे जो जानते हैं मुझे। वो तो अच्छा, वो ऊपर वाले ने लड़की नहीं बनाया। ऊपर वाला गंजे को नाखून नहीं देता ना, बड़ी बेहतरी है। बस सही करा, ऊपर वाले में लड़की नहीं था, वरना तुम्हारी कसम तुम जैसे को तो घोल के पी जाता। जितनी एकड़ जमीन थी ना, जमीन में पी जाता, एकड़ एकड़ बचता तेरे पास। चलो बहरहाल, मुझे क्या लेना देना भाई? तुम बताओ क्या चाहिए? गुरुजी आजकल का माहौल तो तुम्हें पता ही है। मुझे क्यों पता होगा? मुझे क्यों पता होगा? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मुझे क्यों पता होगा? कहाँ आया तू? तू सिक्योरिटी में आया है या बाबा के पास आया है? सिक्योरिटी तो मुझसे भविष्य की पूछ लिया है कि पता होगा? मुझे क्यों पता होगा भाई? बस सीधी सीधी बात बताइए, चल लिया। लो गुरुजी सीधे सीधा सुन लो, ये चल रहा है। हाँ सुनाओ। गुरुजी तो कोई पति ड्रम में मिल रहा है, हाँ। कोई पति सूटकेस में मिल रहा है, कोई पति हनीमून पे जा रहा है तो वहां से वापस नहीं आ रहा। गुरुजी हम सिक्योरिटी लेना है तुम्हारे पास। बड़े अफसोस की बात है भाई, बड़े अफसोस। होना नहीं चाहिए ये, पर बहरहाल हो रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? बहरहाल हो रहा है। तो देखो, ये सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है जी। उसके लिए तो मोटी मोटी चीजें जो आप हमें प्रोवाइड कराओगे, फिर उसके बाद हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। शादी के बाद 5 साल तक तुम जिंदा रहोगे, उसकी गारंटी हमारी है। शादी के बाद 5 साल तक? उसके बाद? उसके बाद अल्लाह मालिक है भाई। उसके बाद अल्लाह मालिक है। वो तो फिर मैं अगला प्लान बता दूंगा ना तुम्हें। अभी पहले ही सुन लो ना, पहले सुन लो। तो भाई ऐसा है, सबसे पहली बात, तुम्हें अपनी दोनों बीवियों को अपना नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। अपनी अपनी बीवियों को फोन नंबर देना पड़ेगा, उनका लोकेशन बतानी पड़ेगी, उनका घर बताना पड़ेगा। अब होगा क्या, हमारी टीम तुम दोनों की बीवी की 5 साल की व्हाट्सएप चैट निकाल के तुम्हें देगी, समझ बात को। और 10 साल तक की उसकी कॉल हिस्ट्री लड़की की, और 15 साल तक जितने भी मेल फ्रेंड उसके आसपास आए थे, सबकी लोकेशन, व्हाट्सएप चैट और उनकी कॉल हिस्ट्री सब निकालेंगे। फिर घोर अध्ययन होगा, घोर अध्ययन। हमारी टीम बैठ के घोर अध्ययन करेगी, चैट देखेगी, कहाँ कहाँ पे हमें वो पॉइंट मिलना है, समझ रहे हो। हम उसको रेड मार्क करेंगे, क्या क्या मिल रहा है, ये वो सब हम देखेंगे। तुम्हें बचाने के नहीं है, समझ रहे हो बात को। उससे पहले एक बड़ा अहम पॉइंट आता है, पहले तुम अपनी अपनी बीवी को फोटो दिखाओ मुझे। ओए गुरुजी तमीज में जरा। जिंदा रहना शादी के बाद, जिंदा। शादी में फोटो दिखाओ, दोनों को दोनों फोटो दिखाओ, दोनों को दोनों दिखाओ। क्या चीजें यार हैं? चीजें लगेंगी काफी चीजें लगेंगी इसके अंदर। कि इसमें पॉइंट है, पॉइंट यह है कि पहले तुम्हारी बीवी को 15 दिन के लिए मैं लेके जाऊंगा नैनीताल। गुरुजी तुम क्यों लेकर जाओगे मेरी बीवी को? एज ए सिक्योरिटी मैं तुम्हारी बीवी को पहले हनीमून से पहले 15 दिन मैं लेके जाऊंगा नैनीताल उसको। भाई उसके बाद खाऊंगा पीऊंगा, सही है, डिस्क में जाऊंगा, रात को नाइट आउट पे जाऊंगा, खूब पिकनिक करूंगा, घूमूंगा, अच्छी तरीके से खाना वाना खाऊंगा, खूब एंजॉय करूंगा, समझ रहे बात को। मैं देख लूंगा उसमें काय चीज पे जो गुस्सा आ रही है, काय पे नहीं आ रही है, समझ रहे बात को। गुरुजी बस तुम इतना बताओ, शादी के बाद जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे हम? मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी, कोशिश करी, मेरे हाथ में कोशिश है वो मैं कर रही हूँ पूरी, सही है। मैं तुम्हारी बीवी का फुल एंजॉय करके आऊंगा वहां पर, समझ रहे हो। उसे क्या चीज बुरी लगती है, क्या चीज, किस बात को उसे क्रोध आता है, गुस्सा कितना आता है, मैं सब नोट आउट कर लूंगा, वो लाके मैं तुम्हें दे दूंगा। ये नहीं करनी, ठीक है गुरुजी, ये नहीं करनी। फिर तुम जाओगे, ठीक है। फिर मैं तुम्हारी बीवी को लेके जाऊंगा 15 दिन के लिए, ठीक है, 15 दिन के लिए। और तुम्हारी बीवी को भी लेके जाऊंगा। गुरुजी अभी तो लेके गए थे मेरी बीवी को। नहीं, दोनों सहेलियां हो जाएंगी ना, दोनों सहेलियां हो जाएंगी, दोनों को एक ही साथ खिला दे दूंगा भाई, आ जाएंगी। मिसाल के तुम्हारी बीवी तुम्हें मानना चाह रही है, वो सहेलियां से इसकी बीवी को बता दे, इसकी बीवी मुझे बता देगी, मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा ये तुम्हें मानने वाली है, समझ रहे हो। गुरुजी शादी तुम ही कर लो ना, फिर हमारी क्यों करवा रहे हो? क्यों, क्या हो गया? क्यों क्या हो गया? अभी 15 मिनट तुमसे बात करा हुआ है, तुम 2 बार 15 दिन के लिए टूर पे लगे। अभी 10 मिनट और बात कर ली तुम, तो फिर 15 दिन का टूर बना दोगे। एज ए सिक्योरिटी मेरे भाई, मैं तुम्हारी बीवी को जब तक जानूंगा नहीं, तो जब तक मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा? पहले मैं जानूंगा ना किस बात पे क्रोध आ रही है, किस बात पे नहीं आ रही है, क्या चल रहा है, मैं सब बताऊंगा ना तुम्हें।
समझ रहे हो? गुरुजी बस तुम इतना बताओ, शादी के बाद हम जिंदा रहेंगे या नहीं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम जिंदा रहे। और जैसी इसकी हरकत है ना, ये शादी के पहले घंटे में मर जाना चाहिए। जैसी इसकी हरकत है, बहरहाल जो भी है वो तो कहानी चलेगी। फिर मैं वापस आ गया नैनीताल से, तुम दोनों की बीवियां लेके। फिर मैं तुम दोनों की बीवियां तुम दोनों को दे दूंगा, समझ रहे हो? फिर हम हनीमून पे जाएंगे। नहीं, फिर क्यों जाओगे तुम हनीमून पे? तुम हनीमून में मत जाना। क्यों? तुम यहीं कहीं घूम लेना, दिल्ली में कहीं मॉल वॉल में घुमाए, 2-4 घंटे में घुमा कर ले आना वापस। समझ लो बात को? क्योंकि 15-30 तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड जाएंगे तुम्हारे साथ, उनका खाना वाना कराना पड़ेगा, 30 सिक्योरिटी गार्ड का कमरे वमरे लेने पड़ेंगे। इतना खर्चा कहाँ करोगे तुम? भाई कितना खर्चा होगा ऐसे? भाई बहुत हो जाएगा भाई, 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे तुम्हारे, मत करना, रहने दो, दफे करो। और यह लाइसेंस जो 5 साल का था, जो जिस बात पे तुम शुरू में चौंके थे वीडियो के, 5 साल बाद 5 साल, ये रिवेन्यू होगा, रिवेन्यू। रेवेन्यू हाँ, मतलब रिवेन्यू होती नहीं, इंग्लिश की चीज होती है एक रिवेन्यू। हाँ। रिवेन्यू होगा वो, जब वो रिवेन्यू होगा 1 साल में होगा वो। फिर 1 साल में मैं तुम्हारी बीवी को नैनीताल लेके जाऊँ 15 दिन के लिए। फिर से 15 दिन के लिए लेके जाओगे? हाँ। अबे भाई 1 साल में उसमें क्या बदलाव आए हैं? अच्छा, हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी में बदलाव आ गया। समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो? गुरुजी बस तुम इतना बताओ, शादी के बाद हम जिंदा रहेंगे या नहीं? तुझे रहना भी नहीं चाहिए जिंदा यार, ईमानदारी वाली बात तो ये है। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसे हर साल जब तुम रिवेन्यू कराना होगा, रिवेन्यू लाइसेंस को, मैं हर साल उसे 15 दिन के लिए नैनीताल लेके जाऊंगा। उसकी पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आए हैं, तुम्हारी क्या बातें बुरी लगी हैं, तुम्हारे अंदर से क्या निकालना चाहिए, तुम क्या गलतियां करो, मैं सब टिक मार्क लगा दूंगा उसमें। वो चीजें तुम मत करना, समझ रहे हो बात को? 5 साल के बाद फिर मैं तुम दोनों की बीवी को स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। 25 लाख रुपए दोगे तुम मुझे। भाई स्विट्जरलैंड क्यों लेकर जाओगे अब? बाहर निकलने के बाद क्या बदलाव आता है इंसान की जिंदगी में, अच्छा, ऐसे दिमाग में उसके क्या चल रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, तो फिर मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। 20-25 दिन में वहां से आऊंगा। अच्छा, 20-25 दिन में वहां से आऊंगा, फिर मैं तुम्हारी दोनों बीवियों को तुम्हें दे दूंगा। फिर तुम हर साल है ना रिवेन्यू कराने आते रहना, लाइसेंस। नहीं गुरुजी, 5 साल का बहुत है बस। बस हाँ। देख लो बहरहाल, फिर ड्रम व्रम भी चल रहे हैं आजकल, ड्रम छूट के चल रहे हैं। फिर हाँ चल तो रहे। करा लो ना 15 दिन की, नहीं क्या बात है, 15 दिन करा लो बस। चलो कर दो। चलो ठीक है, 3.5 लाख रुपए भी तुम काउंटर नंबर 233 पे जमा करा देना। 233 पे? 233 पे, समझ लो? गुरुजी बहुत नॉलेज है तुम्हें, बहुत बढ़िया सिक्योरिटी चला रहे हो तुम। हाँ। तुम्हें तो शादी करते टाइम बिल्कुल भी डर नहीं लगा होगा। बे चल बे, तौबा कर साले, कौन कर लिया शादी? मैंने नहीं की शादी वादी। बे भाई जाने तो जाने यार, मैं क्यों करूंगा शादी? और सिक्योरिटी क्या कर लेगी भाई, क्या कर लेगी सिक्योरिटी? ले भाई सिक्योरिटी तो कमरे के बाहर खड़ी है, उनने चाय में जहर मिला दिया। बताओ भाई, तरबूज में जहर मिला दिया। हम भाई विंडो में यूं करके खड़े नैनीताल में, उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। सिक्योरिटी क्या कर लेगी इसमें यार? मैं तो भरोसा नहीं करता बिल्कुल भी सिक्योरिटी में। मैं पहले बताऊं ना, तुम जाओ 2 लाख रुपए जमा करो 33 नंबर काउंटर पे। मैं फिर गुरुजी सिक्योरिटी एजेंसी को चला रहा हूँ। बस ऐसी मैं शादी करोगे तुम, हिफाजत करेंगे हम। www.com patibachalo.com। यस, जाओ दफे हो जाओ। तू 8 लाख रुपए जमा कराइयो भाई, तुझे जिंदा ज्यादा रहना है। गुरुजी बस जिंदा तो रहेंगे ना हम? हाँ जिंदा, पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। तुझे शादी के 1 घंटे में मर जाना चाहिए वैसे, ईमानदारी से। हेलो, हाँ जी, आपके बच्चों की शक्ल मुझ पे क्यों जा रही है? बता मुझे, क्या पता क्यों जा रही है यार? उल्टी सी बात इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। 5 साल से तुम्हारी सिक्योरिटी में लगाऊं मैं। हाँ, लाइसेंस रिव्यू कराने और रिव्यू। हाँ जल्दी आओ।